हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, आज के लेसन में हम जानेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बिना संगीत सीखना तो क्या, हम संगीत की कल्पना भी नहीं करते। हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा, जल बिन जीवन नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं और क्वेश्चन मार्क बिन संगीत नहीं। तो दोस्तों, वो चीज है सुर और ताल। जी हाँ, सुर और ताल के बिना हम संगीत की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर सुर नहीं होगा, यानी कि आप सुर नहीं समझोगे तो गाओगे कैसे, और ताल नहीं समझोगे तो बजाओगे कैसे। तो अगर संगीत आपको सीखना है तो सुर और ताल की समझ आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आज का लेसन और आने वाला लेसन अगर आपने सही से समझ लिया तो आपको किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, जैसे हमें सही से चलने के लिए हमारे दो पैरों की सख्त जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार संगीत सीखने के लिए, संगीत जानने के लिए, बजाने के लिए हमें सुर और ताल की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी कि सुर और ताल को समझने की बहुत जरूरत होती है। आज के लेसन में हम सिर्फ सुर के बारे में जानेंगे, आने वाले लेसन में हम ताल के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सिर्फ सुर के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको जरा भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसी पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने कहा था, बहुत बढ़िया शेर कहा था, इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो यार, अमावस की रात में चांद चाहते हो। तो जी हाँ दोस्तों, इस शेर का तात्पर्य यही है कि आप हारमोनियम सीखना भी चाहते हैं, और अगर आप समय नहीं देना चाहते तो आप हारमोनियम नहीं सीख पाओगे। इसलिए आपको हारमोनियम सीखने के लिए, संगीत सीखने के लिए समय देना होगा और मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय जाया ना करते हुए हम देखते हैं आज का टॉपिक, सुर के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, आज के लेसन को हम ग्राफिक के मदद से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। इस प्रकार होगा ग्राफ। तो सबसे पहले देखते हैं सुर या स्वर, दोनों एक ही है। आप सुर भी कह सकते हैं और स्वर भी कह सकते हैं। तो पहले देखते हैं सुर का मतलब क्या होता है, सुर का अर्थ क्या होता है। तो संगीत में स्वर या सुर का अर्थ होता है स्वयं को प्रकाशित करने वाला, स्वयं को उजागर करने वाला। जैसे आप कोई भी सुर को छेड़ोगे तो वो बजकर स्वयं को साबित करता है, अपनी उपस्थिति बयान करता है, उसे हम सुर कहते हैं। जैसे कि कोई भी सुर को बजाओगे तो बजेगा और अपने आप को साबित करेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वो सुर बजेगा। आप उसको सा समझ रहे हो, सा मान रहे हो या रे मान रहे हो, ये आपके मानने के ऊपर है, लेकिन वो अपने स्थान पर बजेगा और साबित करेगा। तो इसे हम सुर कहते हैं। अब देखते हैं हम सुर की व्याख्या। तो दोस्तों, सुर की डेफिनेशन इस प्रकार है, संगीत उपयोगी नाद को हम सुर या स्वर कहते हैं। अब नाद क्या है, ये दोस्तों हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल या क्वेश्चन, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, जवाब है स्वर के मुख्य दो प्रकार होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे स्वर के दो प्रकार, शुद्ध स्वर, उसे आप प्राकृत स्वर भी कह सकते हैं, और दूसरा प्रकार है विकृत स्वर, जिसे आप चल स्वर भी कह सकते हो। यानी कि सुर के मुख्य दो प्रकार होते हैं, शुद्ध स्वर, उसे आप प्राकृत स्वर भी कह सकते हो, और विकृत स्वर, जिसे आप चल स्वर भी कह सकते हैं। अब देखते हैं शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो शुद्ध स्वर की व्याख्या है निश्चित
श्रुति पर सुनिश्चित किए गए स्वर को शुद्ध स्वर कहा जाता है। और अब देखते हैं विकृत स्वर की व्याख्या। तो विकृत स्वर की व्याख्या इस प्रकार है कि वो निश्चित किए गए श्रुति से वो थोड़ा ऊपर जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। तो विकृत स्वर अपने स्थान से ऊपर नीचे हो सकता है, जबकि शुद्ध स्वर अपने निश्चित श्रुति पर निश्चित किए गए स्वर से ऊपर नीचे नहीं होता। अब देखते हैं कि शुद्ध स्वर के भी दो प्रकार हैं, एक अचल स्वर और दूसरा शुद्ध स्वर। तो अचल स्वर कौन से हैं और शुद्ध स्वर कौन से, उसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अचल स्वर हैं सा और प। दोस्तों शुद्ध स्वर में सा और प ये दो अचल स्वर हैं। अब अचल स्वर किसे कहते हैं वो हम जान लेते हैं। जो स्वर कभी भी अपना स्थान बदलते नहीं हैं उन्हें अचल स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वर में सा और प दो ऐसे स्वर हैं जो अचल स्वर हैं, जो अपनी जगह से कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाते, इसीलिए सा और प को अचल स्वर कहा जाता है। अब देखते हैं शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर तो आपने उसकी व्याख्या मैंने पहले ही बता दिया। तो शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। शुद्ध स्वर इस प्रकार हैं। तो दोस्तों ये शुद्ध स्वर हो गए और ये अचल स्वर हो गया। अब इधर देखते हैं विकृत स्वर के भी दो प्रकार हैं, एक है कोमल स्वर और दूसरा है तीव्र स्वर। तो पहले देखते हैं कोमल स्वर किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो कोमल स्वर की व्याख्या है शुद्ध स्वर से थोड़ा नीचे स्वर में या सुर में बजने वाले स्वर को कोमल स्वर कहा जाता है। तो अब कोमल स्वर कौन कौन से हैं उसे हम देख लेते हैं। दोस्तों ये चार स्वर कोमल स्वर हैं, ये अपने स्थान से थोड़ा नीचे उतरते हैं, यानी शुद्ध स्वर से थोड़ा नीचे बजते हैं, उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। अब देखते हैं तीव्र स्वर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों तीव्र स्वर सिर्फ एक ही है, म। ये शुद्ध स्वर से थोड़ा ऊंचा बजता है, उसे हम तीव्र स्वर कहते हैं। उसकी व्याख्या है शुद्ध स्वर से थोड़ा ऊंचे सुर में बजने वाले स्वर को हम तीव्र स्वर कहते हैं। अब दोस्तों आप कोमल स्वर और तीव्र स्वर को कैसे पहचानोगे। तो जो कोमल स्वर होता है उसके नीचे अंडरलाइन होती है इस प्रकार, कोमल स्वर के नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन होगी, तो ये हो गया कोमल स्वर। और तीव्र स्वर के सर पर ऐसी लाइन होती है, इसे हम तीव्र स्वर कहते हैं। बहुत लोग इसे माँ भी कहते हैं, माँ, तो आप माँ भी कह सकते हो, और ये अंडरलाइन भी होते हैं। तो दोस्तों शुद्ध स्वर में कोई निशानी नहीं होती, अचल स्वर में भी कोई निशानी नहीं होती। तो आपने अचल स्वर भी समझ लिया, शुद्ध स्वर भी समझ लिया, कोमल स्वर किसे कहते हैं आपने उसे भी समझ लिया, और तीव्र स्वर किसे कहते हैं उसकी निशानी क्या होते हैं आपने उसे भी समझ लिया। अब इसे हम हारमोनियम पर देखते हैं। तो दोस्तों मैं काली एक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं शुद्ध स्वर। तो ये हो गया सा रे ग म प ध नि सा, ये हो गया दोस्तों शुद्ध स्वर। यहाँ तक नी तक ही आएगा, लेकिन हम तार सप्तक का सा को मिलाते हैं तभी जाके एक आवर्तन पूरा होता है, इसलिए मैं यहाँ सा गिन रहा, नहीं तो शुद्ध स्वर सिर्फ इतने हैं सा रे ग म प ध नि, बस इतने ही शुद्ध स्वर हैं। और ये जो अचल स्वर है सा और प, ये दोस्तों दो अचल स्वर है, ये शुद्ध स्वर में ही आते हैं। तो आपने समझा। अब देखते हैं कोमल स्वर। तो कोमल स्वर शुद्ध स्वर के पहले आते हैं, यानी वो थोड़ा नीचे बजते इसलिए पहले आते हैं। तब जैसे सा रे, तो कोमल रे यहाँ पर आएगा, रे। देखा दोस्तों, शुद्ध रे से कोमल स्वर नीचे बजेगा, देखो सा रे, तब कोमल स्वर यहाँ पर आएगा, रे सा रे। देखा दोस्तों। अब देखते हैं कोमल ग। तो सा रे ग, ये ग हो गया, शुद्ध ग है।
तो इससे नीचे आएगा कोमल ग, तो ये हो गया कोमल ग। ग देखा, सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग। अब देखते हैं ध, तो सारे ग म प ध, तो ये ध है शुद्ध ध, तो कोमल ध उससे पहले आएगा, यानी ये हो गया कोमल ध। प ध, अब देखते हैं कोमल नी, तो हमारा शुद्ध नी कहाँ पर है, यहाँ पर है नी, तो उससे पहले आएगा कोमल नी, यानी कि ये हो गया कोमल नी आपका। तो देखा दोस्तों, कोमल स्वर कितने हैं, 4, कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। तो दोस्तों समझ लिया होगा आपने कि कोमल स्वर कौन कौन से हैं और शुद्ध स्वर कौन कौन से। अब देखते हैं तीव्र स्वर, यानी कि म। तो तीव्र जैसे कोमल स्वर शुद्ध स्वर से पहले आते हैं और तीव्र स्वर शुद्ध स्वर के बाद में आता है, यानी कि आप म, ये म शुद्ध म है, सारे ग म, तो तीव्र म कहाँ पे आएगा, उसके बाद में, यानी कि ये म, इसे हम माँ भी कहते हैं। तो देखा दोस्तों, कुल कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि संगीत में कुल 12 स्वर का यूज होता है। अब इसको हम ग्राफ पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अचल स्वर और शुद्ध स्वर साथ में रहते हैं, तो ये हो गया शुद्ध स्वर, सा रे ग म प ध और नी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शुद्ध स्वर हो गए। अब इसको हम 12 स्वर कैसे होते हैं उसे समझते हैं। देखो यहाँ पर समझिए आप, शुद्ध स्वर कितने हैं दोस्तों, 7 स्वर। अब देखते हैं कोमल स्वर, कोमल स्वर कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4। अब ये तीव्र स्वर कितना है दोस्तों, 1। अब इसका हम टोटल करेंगे तो कितना होगा, 12, यानी कि कुल 12 स्वर होते हैं। देखा दोस्तों, संगीत जगत में कुल 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। दोस्तों हम इसको दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले अचल स्वर कौन कौन से हैं, सा और प। शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर रे ग म ध और नी। अब कोमल स्वर कौन कौन से हैं, रे, नीचे अंडरलाइन होगी कोमल स्वर की पहचान, ग ध और नी। अब देखते हैं तीव्र स्वर। तो दोस्तों तीव्र स्वर एक ही है, म, जिसके ऊपर लाइन होती है। तो देखिए दोस्तों, अचल स्वर कितना हो गया, 2। शुद्ध स्वर 1 2 3 4 5। कोमल स्वर रे ग ध्वनि 4 और तीव्र स्वर म 1। अब दोस्तों कुल इसका टोटल मान लीजिए 12, यानी कि कुल स्वर 12। संगीत जगत में कुल 12 स्वर होते हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो आधा से ज़्यादा संगीत आपको आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद
आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।